हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज बनाते हैं सामाजिक विज्ञान का। आज ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले दो पार्ट बता दिए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए। ये पार्ट थर्ड है। कितना है? पार्ट थर्ड। चलिए आज बनाते हैं आगे इस क्वेश्चन को। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, देख लीजिए आपके पास। चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बताइए। पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, या फिर कांग्रेस पार्टी के विरोध से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ बचाने से। चिपको आंदोलन पेड़, जिसके जिसके जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। चलिए अगला प्रश्न है। ताड़ी विरोधी आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और है ऑप्शन नंबर ये तमिलनाडु। बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ग्रेट ब्रिटेन, तमिलनाडु, फ्रांस, और इसका एक और ऑप्शन है भारत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हमारा है ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम महत्तम या महत्तम होगा महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में है? गठबंधन तब न होगा जब बहुत दल होगा। एक दल से तो गठबंधन कर नहीं सकता है। बताइए, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, बहुदलीय, और इसमें ऑप्शन आगे है, इनमें कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो बहुदलीय हो जाएगा। बहुत दल होगा तभी तो गठबंधन करेगा, अब एक दल से तो होगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसमें से जो राष्ट्रीय दल नहीं है बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, अगला है भारतीय जनता पार्टी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, लोक जनशक्ति पार्टी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न ये है, बताइए इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है ये बताना है आप लोग को। बताइए अमेरिका, भारत, चीन, और एक ऑप्शन नीचे है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नीचे ऑप्शन है, इनमें कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है हमारे भारत में है। कहाँ है? भारत में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य इनमें से किसे पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? बताइए पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं। पंजाब, केरल, बिहार। तो पिछड़ा राज्य जो है बताना है। एक सेकंड। पिछड़ा राज्य बताइए कौन होगा इसका। इसका इसका पिछड़ा राज्य हो जाएगा हमारा बिहार हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? बिहार। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, शेयर बाजार। शेयर बाजार बताइए। शेयर बाजार की नियामक संस्था जो है वो क्या है? शेयर बाजार की नियामक संस्था हमारी क्या हो जाएगी? सेबी हो जाएगी। क्या होगा? सेबी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेबी। आप लोग तेजी से आंसर करते जाइए। आप लोग कितनी पढ़ाई किए हैं, जितना आप लोग जो है इसमें से चेक कीजिए कि कितना आपको आ रहा है, और जितना आएगा वो कमेंट करके बताइएगा कितना सही किए कितना गलत किए। बताइए संस्थागत वित्त का साधन बताइए इसमें। व्यापारी, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक,
और एक ऑप्शन नीचे है इसका महाजन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तेजी से इसका कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर बताना है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना या फिर बेंगलुरु? तो कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है, बोलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी क्या होती है? मुंबई। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, जो बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू से बताए थे, बी से क्या होता है? बिहार। देखिए समझिए इस चीज़ को। बिहार। माँ से हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है, प्रदेश। और रू मतलब ऊ आता है, मतलब वो ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी शॉर्टकट में लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश। तो करा नहीं है, तो ये तीनों तो होता है, तो इसमें बताइए अब कौन नहीं है? देखिए बिहार हमारा मिल गया, मध्य प्रदेश मिल गया, उड़ीसा मिल गया। तो इसमें से कौन सा नहीं मिल रहा है? हमारा कर्नाटक नहीं मिल रहा है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, बताइए। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? एक दो, एक दो, पाँच, चार? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एक सेकंड, पीडीएफ फट गया था। चलिए आ जाइए, ये हो गया था क्वेश्चन। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो एक दो, पाँच, चार? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पाँच है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? पाँच। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो बताइए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986, 1980, 1987, 1988? तो बताइए उपभोक्ता अधिनियम की जो घोषणा हुई थी 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। लेकिन कहा जाता है कि लागू कब हुआ था? तो 87 में लागू हुआ था, 15 मार्च। 15 मार्च 1987 में लागू हुआ था, लेकिन घोषणा कब हुआ था? 86 में। इसमें कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण भूषणों की शुद्धता क्या होगा? शुद्धता, यहाँ पे शुद्धता होगा, परिशुद्धता नहीं, शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस चिन्ह, मान्यता चिन्ह का आवश्यक होना है? तो बताइए कौन सा होगा? इसका राइट आंसर खोजिए। एस आई एस आई एस आई आई एस आई मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, और एक है इनमें कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? हॉल मार्क। क्या हो जाएगा? हॉल मार्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। और देख लीजिए सारा क्वेश्चन करवाया गया है, और ये कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी है। टोटल क्वेश्चन ये जो है हमारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। आप अगर ये करके जाते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए। जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है इसका जल की अधिकता। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भूकंप, बताइए भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो जब यहाँ भूकंप आता है वहाँ भवन कैसे बनना चाहिए? बताइए। अंडाकार, त्रिभुजाकार, चकोर या फिर आयताकार? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आयताकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयताकार। अगले प्रश्न की ओर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोलिए, तो इसका आंसर बताना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति बताइए। फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, 1905? तो इसका आंसर बोलिए। तो इसका हो जाएगा नवंबर 1917। कितना हो जाएगा? नवंबर 1917। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? बताइए कौन थे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी? कौन थे? अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, या फिर एक और ऑप्शन है या डच? यहाँ ऊंच नहीं होगा, डच होते। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे ऊंच नहीं, डच। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा पुर्तगाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा।
पुर्तगाली हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो हुआ था पारित, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? बताइए। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, नवंबर 1920 फैजपुर, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद। बताइए इसी में से आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1920। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्र स्वयं सेवक की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब किसने किया था? यहाँ पे दिया है कब और किसने किया था। ये जो हुआ था केवी हेडगेवार जी ने किए थे। कब किए थे? 1925 में किए थे। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताना है। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड में जो वयस्क मताधिकार जो प्राप्त हुआ स्त्री पुरुष सभी को, तो जो प्राप्त हुआ था 1928 में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था प्राप्त? 1928 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा है? बताइए। उभर कर आया है, तो ये इसका आंसर राइट बताइए। उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक या माध्यमिक वर्ग? बताइए कौन इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक वर्ग। कौन सा हो जाएगा? माध्यमिक वर्ग। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल से, बताइए प्राचीन काल में मार्ग से किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? बताइए। सूती मार्ग, रेशम मार्ग या उत्तरा मार्ग, इसका एक ऑप्शन नीचे है दक्षिण पथ मार्ग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो रेशम मार्ग से होता था। किससे होता था? रेशम रेशम मार्ग से होता था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में हुआ कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो कौन से नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? बताइए। ये रहा आपके ऑप्शन सारा। तो जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फांसीवादी निजीवादी शासन। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। किन पत्र ने रातों रात किन पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? बताइए कौन था? हरिजन या अमृत बाजार पत्रिका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका। चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। किसने कहा किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, पैगंबर? बताइए इसी में से आंसर है। तो किसने कहे थे? मार्टिन लूथर जी ने बोले थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताइए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इस बार भी 2026 में ये बोर्ड एग्जाम में छपने वाला पेपर है। छप के रखाया होगा, आप लोग जाइएगा टिक लगा के आइए, बताइए कौन सा होगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होने वाला है उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? बताइए। 55, 60, 65, 70? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 65 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? बताइए वर्गीकृत जो किया गया है कितने वर्गों में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 3 वर्गों में किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्गों में किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, एक एनजीओ क्या होगा? एनजीओ। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है।
बताइए तो, 600 करोड़ हेक्टेयर, 800 करोड़ हेक्टेयर, 400 करोड़ हेक्टेयर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 600 करोड़ हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? 600 करोड़ हेक्टेयर। चलिए अगला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज यहाँ पे होगा? मैग्नीज, क्या हो जाएगा? मैग्नीज। कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 10 किलो, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम होगा यहाँ पे, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलोग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलोग्राम। चलिए अगले प्रश्न की ओर, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार प्रकार क्या होगा? तो कोयला का सर्वोत्तम प्रकार क्या होने वाला है? कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। इसमें चारों प्रकार दिए हुए हैं, तो सबसे अच्छे प्रकार के जो कोयले होते हैं वो हमारे होते हैं एंथ्रासाइट, और सबसे खराब, यही 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे अच्छा जो हो गया एंथ्रासाइड हो गए, और जो सबसे खराब होते हैं वो पीट होते हैं। कौन होते हैं? पीट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये दोनों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग मतलब खाने वाला सामान होना चाहिए। बताइए, पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, और इसमें दिया है चितरंजन, लोकोमोटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीनी। चीनी लोग खाने में उपयोग करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये दिया हुआ है ऑप्शन 1986, 1988, 1989, और यहाँ पे नीचे है एक कट रहा है 85। राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होने वाला है 1986। क्या हो जाएगा? 1986। चलिए अगला प्रश्न की ओर, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? बताइए, धात्विक, अधात्विक, परमाणु, तो बताइए किस प्रकार का है? तो ये जो है हमारे धात्विक होंगे, धात्विक। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 2001 के जनगणना के अनुसार 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? बताइए तो, 20.5%, 10.5%, 15.5%। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.5%। कितना हो जाएगा? 20.5%। निम्नलिखित व्यक्तियों में से, बताइए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं है? जो रंगभेद के विरोधी नहीं है, बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसे बताइए, जेड गुडी। कौन थे? जेड गुडी। सांप्रदायिक राजनीति की धारणा पर आधारित है, बताइए। सांप्रदायिक सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन ये। तो संघ सरकार का उदाहरण है, ये हमारे कौन है? अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, 40 में 40। देखिए अभी बताइए, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक दशक होगा यहाँ पे, दशक में हुआ था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए, तो इसे कब हुआ था? 1970 के दशक में हुआ था। और आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि 40 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।